एक आम आदमी की जिंदगी अचानक बदल गई जब उसने दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महिलाओं को अपने घर में कमरे रेंट पर दे दिए। उसका नाम ऋण है। ना कोई सुपर पावर, ना कोई रिच फैमिली बैकग्राउंड, बस एक सिंपल ड्रीम, एक अच्छी जॉब और एक क्यूट सी गर्लफ्रेंड। पढ़ाई जस्ट खत्म हुई थी तो उसने सोचा अब रियल लाइफ शुरू करनी चाहिए। जॉब सर्च में तो ऐसा लग रहा था जैसे वर्ल्ड ने सारी अपॉर्चुनिटीज छुपा दी हो। पूरा दिन रिज्यूम लेकर इधर उधर घूमता रहा पर कहीं से कोई कॉल नहीं आया। थककर एक स्क्वायर में बैठ गया और अपने किस्मत पर डाउट करने लगा। उसी टाइम एक लड़की उसके पास आई, थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी। एक्सक्यूज मी, उसने बोला, कैन यू हेल्प मी? ऋण के दिमाग में तो इंस्टेंटली म्यूजिक बजने लगा। तेरी आंखों में कुछ, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। लड़की ने अपना मैप निकाला और बोला, मैं इस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ऋण ने मैप देखा और उसका दिमाग फ्रीज हो गया। वेट, ये तो मेरा ही घर है, उसने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए बोला। वो लड़की बिल्कुल कामली बोली, ओ परफेक्ट, मैं वहीं रहने वाली हूँ। ऋण को अचानक याद आया कुछ टाइम पहले उसने अपने घर के कुछ रूम्स रेंट पे डाल दिए थे। बस ऐसे ही सोचा था कोई तो इंटरेस्ट लेगा, और अब ये लड़की उसी एड के थ्रू उसके घर आ रही थी। मैं ओनर हूँ उस घर का, ऋण ने ऑकवर्ड हंसी के साथ कहा। ग्रेट, लड़की ने कहा, जैसे ये सब टोटली नॉर्मल हो। लेट्स गो टुगेदर योर होम देन। ऋण ने बस सर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, भाई आज तो किस्मत की अचानक वाईफाई सिग्नल आ गई है। थोड़ी देर बाद दोनों बस में बैठे होम टाउन की तरफ जा रहे थे। ऋण थोड़ा नर्वस था, लेकिन लड़की जिसका नाम लिली था वो बिल्कुल चिल थी। बाय द वे, आई एम लिली, उसने कहा। हाय, आई एम ऋण, ऋण ने जवाब दिया। फिर मन में बोला, और लगता है अब मेरी बोरिंग लाइफ का ट्रेलर ओवर और मूवी शुरू। कुछ घंटों के सफर के बाद दोनों होम टाउन पहुंचे और घर की तरफ वॉक करने लगे। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, लिली की सूटकेस का व्हील टूट गया, और ट्विस्ट ये था कि उसका हैंडल भी पहले से टूटा हुआ था। ऋण ने तुरंत ऑफर किया, लेट मी हेल्प यू, लेकिन जैसे ही उसने सूटकेस उठाने की कोशिश की, उसकी कमर बोल पड़ी। भाई तेरा टाइम आ गया। सूटकेस इतना हेवी था कि ऋण 2 कदम भी नहीं चल पाया। वो हैरान हो गया क्योंकि लिली ने वो सूटकेस बड़ी आसानी से उठा लिया था, जैसे उसमें कुछ नहीं था। दोनों साथ साथ चल रहे थे जब अचानक ऋण की नजर लिली के कानों पर पड़ी। वो थोड़े अजीब थे, नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स जैसे नहीं, बिल्कुल अलौकिक। लेकिन अगले ही सेकंड वो ईयर्स गायब हो गए। ऋण को लगा शायद ज्यादा थक गया है, इसलिए हेलुसिनेट कर रहा है। लेकिन तभी कुछ बैट्स आसपास मंडराने लगे। लिली की एक्सप्रेशन तुरंत बदल गई। ऋण, तुम्हें तुरंत घर जाना चाहिए, उसने सीरियस टोन में कहा। ऋण कंफ्यूज हो गया, क्यों, क्या हो रहा है? जस्ट गो, लिली ऑलमोस्ट चिल्लाई। उसकी सीरियसनेस देखकर ऋण थोड़ा डर गया। फिर वो वहां से चलने लगे। वो बस कुछ कदम ही दूर गए थे कि वही चमगादड़ अचानक उनके ऊपर मंडराने लगे। लिली ने बिना वक्त गंवाए अपनी रियल फॉर्म रिवील कर दी। ऋण का मुंह खुला का खुला रह गया। वह तुम कौन हो? और तभी एक फीमेल वैम्पायर ने अटैक किया। लिली ने ऋण को पीछे धक्का दिया और खुद सामने आ गई। वो लड़की और वैम्पायर के बीच इंटेंस फाइट शुरू हो गया। हवा में उड़ते हुए क्लॉज, पंचेस, पूरा सिनेमैटिक मोमेंट था। और तभी वैम्पायर गायब हो गई। लिली इंस्टेंटली अलर्ट हो गई। इट्स गोइंग फॉर ऋण। जैसे ही वैम्पायर ऋण के पास पहुंची, लिली उस डायरेक्शन में भागी। वैम्पायर ने ऋण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लिली ने पास की ईंटें उठाकर उस पर फेंकी। एक ईंट सीधा उसकी विंग पर लगी और वो फिर से गायब हो गई। लिली ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गई। उसने ऋण से कहा कि वो उसके घर नहीं जा सकती, उसके लिए डेंजरस हो सकता है। वो जैसे ही चली, ऋण उसके पीछे भागा। वेट, यू सेव्ड मी, एटलीस्ट लेट मी हेल्प यू नाउ। लिली ने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन आखिर में मान गई कि वो रात उसके घर रुक जाएगी। ऋण ने उसे घर दिखाया, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम, सब कुछ। फिर उसने उसे उसका बेडरूम दिखाया। अगली सुबह ऋण एक तेज चीख सुनकर उठ बैठा। क्या हुआ? वो भागता हुआ लिली के कमरे में पहुंचा। लिली बेड पर छड़ी हुई थी, डर के मारे कांप रही थी। वजह? ऋण की बिल्ली राली। वो जानवर मुझे घूर रहा है। लिली ऑलमोस्ट रोने वाली थी। ऋण ने हंसते हुए उसे दिखाया कि राले तो हार्मलेस है, वो सिर्फ थोड़ा जजमेंटल है, तुम्हारे कानों जैसे। लिली उसे ग्लेयर कर रही थी, तभी उसने कहा, टीवी काम नहीं कर रहा। ऋण ने खिड़की का पर्दा हटाया तो दोनों ने देखा बाहर आसमान में फिर वही चमगादड़ उड़ रहे थे। लिली तुरंत फिर से ट्रांसफॉर्म हो गई। ऋण ने घबराकर पर्दा बंद किया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। वैम्पायर जो पिछली रात की थी अब उसके घर में घुस चुकी थी। ऋण को पकड़ लिया और फाइट फिर से शुरू हो गई। लिली और वैम्पायर आमने सामने। ऋण ने दोनों को चिल्लाकर रोकने की कोशिश की। गाइस, टाइम आउट, कोई स्नैक्स ब्रेक करो या कुछ। तभी वैम्पायर के पेट से एक जोर की आवाज आई, गड़गड़ गड़गड़। तीनों कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। ऋण बोला, गेस व्हाट, तुम दोनों को लड़ाई से ज्यादा भूख लगी है। उसने दोनों के लिए खाना बनाया। जब खाना सामने आया, वैम्पायर ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, हाय, आई एम विवियन। ऋण और लिली दोनों शॉक थे। वेट, तुम रेंट पे आने वाली थी? ऋण ने पूछा। हाँ,
मेरा भी यही प्लान था, विवियन बोली। रिन ने सोचा 2 टेनेंट्स होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन लिली ने तुरंत अपोज कर दिया। एब्सोल्युटली नॉट, लिली चिल्लाई और फिर दोनों की बहस फिर से शुरू हो गई। इतने में गुस्से में लिली ने एक्सीडेंटली टेबल तोड़ दिया। रिन ने गुस्से में कहा, अब साफ सफाई भी तुम ही करोगी। वो विवियन को उसका कमरा दिखाने चला गया, लेकिन विवियन की सारी चीजें बाहर ही पड़ी थीं। उसने अचानक से खिड़की से जंप मारी और नीचे भाग गई अपना पर्स लेने। वो जब वापस आई तो उसके बैग में सिर्फ पत्ते थे, पैसे गायब थे। शायद उस रात की फाइट में गिर गए होंगे। मैं ब्लेम नहीं कर रही, बट मे बी इट वॉज द वुल्फ गर्ल, विवियन बोली और रोने लगी। फिर उसने पूछा, क्या यहाँ कोई पास में सेमेट्री है जहाँ मैं कुछ दिन रह सकूं? रिन का दिल पसीज गया। तुम यहीं रहो, रेंट बाद में दे देना। विवियन को पता था कि पैसे आने में टाइम लगेगा, तो उसने ऑफर किया, अगर आप चाहो तो मैं घर के काम कर सकती हूँ और खाना बना सकती हूँ। जब उसने खाना बनाया, सब टेस्ट करके हैरान रह गए। वाओ, ये तो लेजिट अमेजिंग है। इसी बीच लिली को रिन का फोन बजता सुनाई दिया। उसने उठाकर उसे दिया। कॉल किसी अननोन वुमन का था। वो सीधे बोले जा रही थी, कोई इंट्रो नहीं, कोई हेलो नहीं, ऑफिस आना है, कल इंटरव्यू है। रिन कंफ्यूज लेकिन एक्साइटेड। जब वो बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा, कॉल फिर से आई, जो इलेक्ट्रिक पोल सामने है, बस वहीं देखो। रिन को कहा गया कि वो इलेक्ट्रिक पोल पर अपना हाथ रखे और फिर अपनी गर्दन अलग अलग डायरेक्शंस में घुमाए। पहले तो उसे ये सब थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी किसी ने कहा, अब हाथ हटा लो। जैसे ही रिन ने पोल से हाथ हटाया, हुश, पूरा सीन गायब हो गया और वो सीधे किसी अजीब सी जगह में खिंचता चला गया। जब उसकी आंखें खुली, वो एक बड़े से मैंशन के मेन गेट के सामने खड़ा था। गेट अपने आप खुला और कुछ ही देर में एक ग्लोइंग ट्रांसलूसेंट सा सर्वेंट वहां आए। उसने बिना कुछ बोले रिन को एक कमरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया और फिर गायब हो गया। रिन ने कॉशियसली दरवाजा खोला और अंदर वही औरत बैठी थी जिसने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। उसने कहा, वेलकम टू द बास्टर्ड ऑफिस, नोट EN35 ऑफ स्पेस। फिर उसने अपना नाम बताया, रेवन, और कहा, अब से मैं आपका बॉस हूँ। रिन थोड़ा पीछे हट गया। वेट, मैंने तो इस कंपनी में अप्लाई ही नहीं किया था और बाहर कोई बोर्ड भी नहीं था। रेवन ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि यह एक सामान्य कंपनी नहीं है, तुम चोजन हो बाय स्पेस इटसेल्फ। उसने बताया कि ये ऑफिस सीलिंग एम्पायर की एक ब्रांच है जो पूरे दुनिया में हार्मनी मेंटेन करने का काम करती है, और अब रिन को रेवन की असिस्टेंट की तरह काम करना होगा। रिन की जॉब 2 चीजें थी, ऐसे ही टेनेंट्स लेना जैसे लिली और विवियन, जिन्हें वो आउटकास्ट कहती थी। 2, उन लोगों को रोकना जो दुनिया को बदलने या ह्यूमन एवोल्यूशन को आर्टिफिशियली रिवर्स करने की कोशिश कर रहे थे। और हाँ, अपनी टेनेंट्स को ट्रबल से भी दूर रखना था, यानी लैंडलॉर्ड प्लस अनऑफिशियल बॉडीगार्ड का कॉम्बो पैक। रिन ने पूछा, और अगर मैंने मना कर दिया? रेवन ने बिना झिझक कहा, देन तुम्हारी पिछली 2 दिन की मेमोरी डिलीट कर दी जाएगी और लिली और विवियन तुम्हारा घर छोड़ देंगी। रिन शॉक्ड था, लेकिन उसने एक बात क्लियर की, बस ये जॉब इलीगल या इविल टाइप की ना हो। रेवन ने कहा, रिलैक्स, हम विलेन नहीं हैं, हम सिर्फ शांति चाहते हैं। फिर सैलरी की बात हुई और कॉन्ट्रैक्ट भी सामने रखा गया। अमाउंट देख के रिन के होश उड़ गए, पर उसने कूल बनने की कोशिश की और साइन कर दिया। कुछ ही सेकंड्स बाद वो वापस अपने घर में था, हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पकड़े। उसने लिली और विवियन को सारी बात बताई। दोनों थोड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि उन्होंने कभी रेवन का नाम नहीं सुना था। लेकिन जब रिन ने बताया कि उसे कहा गया है कि वो टेनेंट्स की केयर करे, विवियन ने कैजुअली कहा, एट लीस्ट शी इज नॉट फ्रॉम द डीमन हंटर्स। फिर बात निकली कि डीमन हंटर्स कौन होते हैं। विवियन ने बताया कि वो हाफ ह्यूमन हाफ मॉन्स्टर होते हैं, प्योर आउटकास्ट के दुश्मन, और सेंचुरी से ये लड़ाई चल रही थी बिना किसी कंक्लूजन के। अब ट्विस्ट ये था कि डीमन हंटर्स ने एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इंसानों से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था, और अगर उन्होंने विवियन या लिली को ढूंढ लिया तो उन्हें तुरंत घर छोड़ना होगा। रिन थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन विवियन ने कहा, डोंट वरी, तुम सेफ रहोगे। उस रात रिन सोया, लेकिन उसे एक अजीब सपना आया, या कम से कम उसने सोचा कि वो सपना है। वो किसी क्रीपी जगह पर था। खुद को पिंच किया, कुछ नहीं बदला। खुद को स्लैप मारा, आउच। ओके, ये सपना नहीं है। वो आगे चला और अचानक कुछ वुल्फ्स उसके पीछे पड़ गए। भागते हुए रिन गिर पड़ा। एक वुल्फ उस पर झपट्टा। तभी रिन, उठो! लिली ने उसे जगा दिया। वो पसीने से तर रहा। उसने बाल छुए तो उसमें एक वुल्फ फंसा हुआ था। विवियन ने इंस्पेक्ट किया, वियर्ड, इसमें डार्क मैजिक की कोई वाइब नहीं है। लिली ने भी स्मेल किया, इट्स नॉट एनी क्रीचर आई नो। अब विवियन ने 2 सिल्वर आमलेट्स निकाले जो उसने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले इजिप्ट के एक गांव से लिए।
उनमें ईविल को डिस्ट्रॉय करने की पावर थी। अगर तुम कोई बुरा क्रीचर होते, ये आमलेट्स रिएक्ट कर जाते। फिर विवियन ने अपनी ब्लड मैजिक यूज करने की कोशिश की, लेकिन वो काम ही नहीं कर रही थी। वेट, ये पॉसिबल कैसे है? विवियन ने एक और मैजिक टेक्निक ट्राई की, लेकिन इस बार भी उसका कोई असर रिन पर नहीं हुआ। उल्टा लिली को इतनी जोर से नींद आ गई कि वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। रिन वहीं खड़ा, सुपर कंफ्यूज्ड और थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस था। अचानक रेवेन का कॉल आया। कल सुबह ऑफिस आ जाना, अर्जेंट है, रेवेन ने कहा। अगले दिन रिन जब रेवेन के ऑफिस पहुंचा तो उसे सरप्राइज हुआ कि एलिमेंटल सर्वेंट दिखा ही नहीं, और तभी रेवन प्रकट हुई, बट दिस टाइम गार्डनर की यूनिफॉर्म में, हाथ में एक ओवरसाइज्ड सोर्ड पकड़े हुए। रिन ने पूछा, ये गार्डनिंग के लिए है? रेवन ने कैजुअली जवाब दिया, नोप, इट्स माय वॉरशिप चॉपिंग ब्लेड। कूल, टोटली नॉर्मल, रिन ने मन में सोचा। रेवन उसे अंदर ले गई और एक शाइनी डेटा टर्मिनल पकड़ा दिया। अगर कभी मिशन पे जान का खतरा हो, इसे यूज करना, रेवन ने कहा। रिन की आंखें चौड़ी हो गईं। वेट, मैं मर भी सकता हूँ, रेवन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। टेक्निकली हाँ, लेकिन तुम्हारी सोल को हम किसी नए बॉडी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। as long as तुम्हारा काम अधूरा है, you're practically immortal, रिन। That is both awesome and terrifying। इसके बाद रेवन उसे एनहांसमेंट सेंटर ले गई, जहां उसका बॉडी एडजस्टमेंट टेस्ट होना था। उसने एक डिवाइस निकाली जो देखने में कॉफिन जैसी थी। गेट इन, रेवन ने कहा। रिन ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रेवन ने उसे सीधा किक मार के अंदर डाल दिया। सीरियसली, कोई और तरीका नहीं था? रिन की आवाज अंदर से आई। रेवन ने एनहांसमेंट टेस्ट चालू किया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में मशीन ब्लिंक करने लगी और रिन गायब हो गया। रेवन, उप्स, रॉन्ग बटन। रिन की आंख खुली और वो उसी जगह पहुंच गया जो उसने पहले ड्रीम में देखी थी। डेटा टर्मिनल एक्टिवेटेड हुआ और बोला, रिलैक्स। रेवन ने स्पेशल एनहांसमेंट मोड चालू कर दिया है। रिन, यू टॉक? टर्मिनल, यस, बट आई एम नॉट डोरेमोन, आई ओनली आंसर क्वेश्चंस। ठंड इतनी ज्यादा थी कि रिन कांपने लगा। कुछ पहनने को दो, रिन ने कहा। टर्मिनल ने कामली जवाब दिया, सॉरी, एक्सेस डिनाइड, यू आर नॉट मैजिक लाइसेंस्ड। ग्रेट, मेरा सिरी भी एटीट्यूड मार रहा है, रिन बुदबुदाया। चलते चलते रिन ने पूछा, वेयर आर वी एग्जैक्टली? टर्मिनल बोला, दिस इज द ड्रीम डायमेंशन, अ पैरेलल स्पेस कनेक्टेड टू द रियल वर्ल्ड, एंड यस, इफ यू डाई हियर, यू डाई फॉर रियल। तभी फिर वही वुल्फ्स आ गए जो पहले आए थे। टर्मिनल झट से रिन की पॉकेट में छुप गया। वुल्फ्स ने रिन पर हमला किया। एक ने जंप मारा, लेकिन जैसे ही उसके दांत रिन तक पहुंचे, एक ग्लोविंग शील्ड एक्टिवेट हो गया। टर्मिनल बोला, दैट्स योर रिजिड शेल, एनहांसमेंट चेंबर से मिला है। वुल्फ्स थोड़े कंफ्यूज थे। तभी उनमें से सबसे बड़ा वुल्फ आया और रिन को काटा, लेकिन शील्ड ने उसे फिर से बचा लिया। उल्टा वुल्फ के दांत ही टूट गए। वुल्फ गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? रिन ने डरते हुए कहा, आई एम जस्ट अ ट्रैवलर। वुल्फ ने सूंघते हुए कहा, लाई तुम्हारी स्मेल बता रही है कुछ और। बातों बातों में रिन को पता चला कि यहाँ सिर्फ वुल्फ्स ही नहीं, इंसान भी रहते हैं, और कई बार छोटे भूखे वुल्फ्स उनके गांव पर हमला करते हैं। रिन ने लीडर वुल्फ से डील की, अगर तुम मुझे उस विलेज तक ले जाओ तो मैं तुम्हारे दांत ठीक कराने के लिए डेंटिस्ट ढूंढूंगा। लीडर मान गया। उसने रिन को एक छोटे से गांव में पहुंचाया। रिन ने एक हट में जाकर देखा, एक स्टील प्लेट जिस पर कुछ लिखा था। सिंबल उसे जाना पहचाना लगा। अचानक हवा तेज हुई और पूरा एरिया ग्लो करने लगा। रिन ने स्टील प्लेट उठाया और एक झटके में वो वापस रियल वर्ल्ड में आ गया। घर लौटने पर उसने रेवन को सब बताया, रिजिड शेल, वुल्फ, स्टील प्लेट, सब कुछ। रेवन ने कामली कहा, तुम्हें अभी और पावर्स मिली हैं, रिफ्लेक्स स्पीड, रिकवरी बूस्ट, स्ट्रेंथ और बहुत कुछ। रिन ने पूछा, ये ड्रीम डिमेंशन है क्या? कैसे पहुंचा वहाँ? रेवन ने बताया कि नॉर्मल लोग वहाँ नहीं जा सकते, इसके लिए स्पेशल टेक्निक चाहिए। रिन ने तब उसे वो वुल्फ पर दिखाया जो उसने पहली बार वहाँ से लाया था। रेवन ने उसे हाथ में लेकर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। रिन को अचानक उस स्टील प्लेट की याद आई जो उसने हट से उठाई थी, लेकिन अब वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। शायद उसने मैंशन छोड़ने से पहले कहीं गिरा दी थी। इसी बीच रेवन ने उसे बताया कि अब उसे एक नई टेनेंट को यूरोप से पिक करना है, स्पेसिफिकली इंग्लैंड से। प्लेन टिकट्स रेडी थे और सरप्राइज ये था कि लिली और विवियन भी उसके साथ जा रही थी। फ्लाइट के दिन तीनों ने इंग्लैंड के लिए उड़ान भरी। प्लेन में रेवन ने जो डिटेल्स भेजी थी उसके हिसाब से नया टेनेंट उन्हें यॉर्क फोर्ड नाम की जगह पर मिलेगा। इंग्लैंड पहुंचने के बाद वो होटल गए जहां वो रहने वाले थे। रिन ने डेटा टर्मिनल में मैप खोला, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। लैंग्वेज कुछ और ही थी। रिन ने टर्मिनल से बात करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसमें रेवन की होलोग्राम इमेज दिखाई दी। रिन ने कहा, मैं ये मैप पढ़ नहीं पा रहा। रेवन ने एकदम कैजुअली जवाब दिया, ओ राइट, सिस्टम अपडेट किया ही नहीं था। और अगले ही सेकंड उसने टर्मिनल का सिस्टम अपडेट कर दिया, बिना रीबूट मांगे, फॉर वंस। जब सब डिनर कर रहे थे, विवियन ने अपने पेट को भेजा
पूरे एरिया की जांच के लिए। कुछ ही देर में पेट ने वापस आकर रिपोर्ट दी। सिचुएशन थोड़ी सस्पिशियस थी। विवियन ने कहा, लेट्स गो बैक टू आवर रूम, यहाँ ज्यादा देर रहना सेफ नहीं है। तभी एक आदमी उनकी टेबल के पास आया। हाय, मेरा नाम समा है, आई नीड टू टॉक टू यू। उसने बताया कि उसे यॉर्कफोर्ड के बारे में सब पता है। वो जगह अब वेस्टलैंड बन चुकी है। रिन ने सोचा, अगर टेनेंट आउटकास्ट है तो शायद वहीं छिपा हो। सामा ने उन्हें वार्निंग दी, यॉर्कफोर्ड कैसल में अगर गए तो हो सकता है तुम्हें गोश्ट्स दिखें। होटल वापस आने पर विवियन ने रिन को बताया कि उसे होटल में डेमन हंटर वाइब्स मिल रही हैं। उसके पीठ ने बताया कि एरिया में इनकैंटेशंस बिछाए गए हैं। विवियन को शक हुआ कि सामा खुद डीमन हंटर हो सकता है। तभी उन्हें बगल की बैल्कनी से आवाज आई। सामा वहां खड़ा था और खुद मान गया कि वो एक डीमन हंटर है। विवियन ने हंसते हुए कहा, नाइस ट्राई। कोई रियल डीमन हंटर ऐसे कैजुअली एडमिट नहीं करता। वो जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी, सामा अचानक बैल्कनी से जंप मार के उसके पास टेलीपोर्ट कर गया, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। गुड थिंग रिन ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। सामा ने प्रूफ देने के लिए वही पेपर निकाला जो विवियन के पीठ ने पहले देखा था और ग्रेटिट्यूड में कहा, मैं तुम्हें यॉर्कफोर्ड ले चलूंगा, मुझे रास्ता पता है। विवियन ने एक्सेप्ट किया सिर्फ इसलिए कि अगर सामा कुछ शेडी कर रहा हो तो वो उसे ट्रैक कर सके। अगले दिन ट्रेन में जब सब यॉर्कफोर्ड की ओर जा रहे थे तो टीवी पर एक इंटरव्यू चल रहा था। एक आदमी एंगस बोल रहा था कि उसने यॉर्कफोर्ड कासल में भूत देखा है। यूके गवर्नमेंट ने एक रिवॉर्ड भी अनाउंस किया था, जो भी कासल का गोस्ट इश्यू सॉल्व करेगा उसे इनाम मिलेगा। विवियन की आंखें चमक गईं। अब ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। ट्रेन में 3 अजीब टूरिस्ट भी दिखे, थोड़े स्केची से, और लग रहा था कि वो भी रिवॉर्ड के पीछे हैं। यॉर्कफोर्ड पहुंचने पर सब एक इन में रुके और पता चला कि एंगस खुद उस इन का ओनर है। विवियन और लिली जब अपने कमरे में गईं, सामा ने एंगस दी कासल के बारे में सवाल पूछे। एंगस ने सारी स्टोरीज और रूमर्स शेयर कर दिए। रिन ने जाकर विवियन को सब बताया, लेकिन उसने कहा, मैं पहले ही इन्वेस्टिगेट कर चुकी हूँ और मुझे लगता है कि जो टेनेंट हम ढूंढ रहे हैं उसी का इस गोस्ट रूमर से कनेक्शन है। रात में रिन जब वापस रूम में आया, सामा एक फोटो फ्रेम हाथ में पकड़े खड़ा था। ऑलमोस्ट गिरा देता, लेकिन रिन ने उसे पकड़ लिया। फ्रेम में एक लड़की की फोटो थी। ये कौन है? रिन ने पूछा। सामा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मेरी सिस्टर है, लेकिन वो डीमन हंटर नहीं है। रिन ने पूछा, तो फिर तुम डीमन हंटर क्यों बने? सामा ने कहा, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मिडनाइट के बाद वही 3 अजीब टूरिस्ट्स जो उनके साथ ट्रेन में थे, एंगस के साथ मिलकर चुपचाप कैसल की तरफ निकल गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि समा पहले से ही उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। उधर रिन डीप स्लीप में था, सपनों की लग्जरी फ्लाइट में उड़ता हुआ। विवियन ने उसके रूम में क्वाइटली एंट्री ली और उसे जगाया। उठो, सामा निकल गया है, विवियन बोली। साथ ही उसे ये भी पता चला कि वो तीनों टूरिस्ट भी गायब हैं। विवियन को शक था कि नया टेनेंट कहीं डेंजर में ना हो, इसलिए वो कासल जाने का प्लान बनाने लगी। वो लिली के पास गई, जो इस बीच किसी सपने के बफेट में चॉकलेट लावा केक एंजॉय कर रही थी। मीनवाइल एंग्स और उसके साथी की गाड़ी के ऊपर सामा छुपकर ट्रैवल कर रहा था, लेकिन तभी एंगस के एक साथी की पेट स्नेक बाहर निकली और सामा पर सीधा अटैक किया। वो शॉक में ऑलमोस्ट गिर ही गया। रिन, विवियन और लिली भी अब कैसल की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में रिन की न्यू एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। उसकी आईज अचानक शार्पन हो गई। तभी उसे दिखा लिली फिर से सो गई है, वॉकिंग मोड में। जब नीचे उतरकर उसे उठाने की कोशिश की गई, लिली एक पत्थर पर लीन हो गई और वो पत्थर कोलैप्स हो गया। नीचे एक हिडन पैसेज खुल गया। विवियन ने कहा, शॉर्टकट मिल गया, चलो। कुछ ही देर में वो लोग कासल पहुंच गए। वहां सामा पहले से मौजूद था, अब फुल ऑन डीमन हंटर यूनिफॉर्म में। कासल के अंदर घूमते हुए उन्हें चर्च की डायरेक्शन से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और लाइट भी दिखी। विवियन ने सामा को देखते ही कहा, अवॉइड करना बेटर होगा, उसकी एक्टिंग ओवर है आजकल। चर्च के पास पहुंचने पर उन्हें एक और ग्रुप आते हुए दिखाई दिया। विवियन ने तुरंत प्लान बनाया, लेट्स स्केयर देम। गोस्ट स्केयर स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल रही। वो एग्जॉर्सिस्ट ग्रुप डर के मारे भाग गया। लिली ने एक बड़ा सा पत्थर हटाया जो चर्च के मेन डोर को ब्लॉक कर रहा था। अंदर की दीवार पर कुछ इंग्रेव्ड सिंबल्स थे, किसी एंशिएंट लैंग्वेज में। रिन ने तुरंत डेटा टर्मिनल निकाला, उसने ट्रांसलेट किया। विवियन ने लिली को इंस्ट्रक्शंस दिए कि उसे क्या करना है। एज एक्सपेक्टेड एक सीक्रेट टनल खुल गया। डेटा टर्मिनल ने कंफर्म किया, द न्यू टेनेंट इज इन देयर। उधर समा को भी एक बड़ा पत्थर दिखा। उसने उस पर इनकैंटेशन पेपर लगाया ताकि वो हवा में उठ सके। नीचे एक होल था, लेकिन जैसे ही पेपर गिरा, पत्थर वापस गिरने लगा। समा ने जिंदा रहने के लिए उसी होल में छलांग लगा दी। टनल में रिन और बाकी सब आगे बढ़ते रहे और वहाँ उन्हें एंगस मिल गया, जो अब भी घूम रहा था कुछ खोजते हुए। विवियन को एक आइडिया आया। उसने मैजिक का यूज करके खुद और रिन को
गोस्ट्स जैसा दिखा दिया। एंगस की हालत इंस्टेंटली खराब हो गई। डर के मारे उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। इंटरोगेशन के दौरान पता चला गोस्ट स्टोरीज फेक थी। एंगस ने ये सब रूमर्स फैलाए थे ताकि टूरिज्म बढ़े और उसका बिजनेस चले। विवियन का मैजिक जल्दी खत्म होने वाला था, इसलिए उन्होंने एंगस को जल्दी से वहां से भगा दिया। इसी बीच लिली को एक दीवार पर कुछ इंग्रेव्ड वर्ड्स दिखे। विवियन ने देखा ये रून्स हैं, मैजिकल लेटर्स जो इविल को सील करने के लिए यूज होते हैं। डीमन हंटर्स ही ज्यादातर ऐसा करते हैं। विवियन ने जैसे ही दीवार टच की, रन्स ग्लो करने लगे, रेस्पॉन्ड कर रहे थे उसके मैजिक को, और तभी सैकड़ों तीरों की बारिश शुरू हो गई। लेकिन रिन ने तुरंत रिएक्ट किया। उसकी शील्ड एबिलिटी फिर से एक्टिवेट हो गई और सब बच गए। समय छोड़ने का समय। अब विवियन चिल्लाई। वो सब वहां से तेजी से भागे। कुछ दूरी पर पहुंचते ही अचानक एक जायंट बोल्डर उनके पीछे रोलिंग आता दिखा। सबने एक दूसरे को देखा, फिर इंस्टेंट रिएक्शन में साइड हटे। लेकिन लिली की अटेंशन कहीं और थी। ओ बड़ा टॉय लग रहा है। वो उस पत्थर के पीछे दौड़ पड़ी। रिन और विवियन ने भी दौड़ लगाई और तभी लिली एक ट्रैप में गिर गई। विवियन ने तुरंत एक्शन लिया और उसे फॉल होने से बचा लिया। उधर समा भी उसी जगह पहुंच गया जहां रिन और लड़कियां तो पहले थे। जैसे ही उसने दीवार पर बने रून्स को टच किया, अचानक तीरों की बारिश शुरू हो गई। कुछ दूरी पर जब विवियन और लिली उस ट्रैप वाले फ्लोर तक पहुंची, रिन भी ट्रैप में गिर गया। उन्हें वहां कुछ ग्लोविंग गोल्ड कॉइन्स दिखे, एकदम ट्रेजर वाइब्स। लिली ऑलमोस्ट बोलने ही वाली थी, ऊ शाइनी। तभी रिन ने दोनों को रोक लिया। स्टॉप, ये सब ट्रैप है। जैसे ही उन्होंने कॉइन्स को हाथ लगाने से रोका, पूरा ट्रेजर गायब हो गया। रिन ने कहा, जो भी चीज ज्यादा चमके वो या तो गोल्ड होती है या धोखा। आगे चलते हुए उन्होंने देखा कि दीवारें धीरे धीरे एक दूसरे की ओर मूव कर रही थीं। एक क्लासिक वॉल्स क्लोजिंग इन ट्रैप। लिली ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी एनर्जी ड्रेन होने लगी। विवियन की भी हालत डाउन लग रही थी। रिन ने कोशिश की, सरप्राइजिंगली दीवारें रुक गईं। जैसे ही दीवारें थमी, दोनों लड़कियों की स्ट्रेंथ वापस आ गई। विवियन ने कहा, ओके अब भागो, फिर से मूव हो जाए इससे पहले। उधर सामा भी हर ट्रैप से जूझ रहा था। तीर, गिरती दीवारें, इल्यूजन ट्रैप्स जो रिन और लड़कियां पहले फेस कर चुके थे। फिर जब सब थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, गोस्ट नाइट्स अचानक प्रकट हुए और उन पर अटैक कर दिया। लिली ने रिफ्लेक्स से एक गोस्ट नाइट को उठा के सीधा दीवार में दे मारा और दीवार भी टूट गई। विवियन ने बाकी नाइट्स को ब्लॉक करने के लिए पैसेज सील किया। लिली ने एक एनिमी की सोर्ड उठा ली और उस पर कुछ सिंबल्स देखे। विवियन ने रीड किया, इट्स लिंक टू अ मैजिक स्टोन जो शायद डीमंस को समन करता है। ये नाइट्स उस सील को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रिन ने जैसे ही ऊपर देखा, वहां सीलिंग से चेन्स लटकी हुई थी और उनके बीच में वही मैजिक स्टोन था। दूसरी ओर समा, जो अब भी टनल्स में था, एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल एनर्जी को फील कर रहा था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने ऑल्टरनेट पाथ लिया। तभी एक ट्रेमर हुआ और चेन्स में से एक टूट गई। ऊपर से एक जोर का ब्लास्ट हुआ। फिर अचानक समा की आवाज गूंजी, हा हा यस। इसके साथ ही ढेर सारे गोस्ट नाइट्स बाहर निकल आए, सबको घेरते हुए। विवियन जैसे ही अटैक के लिए तैयार हुई, किसी ने पीछे से उन गोस्ट नाइट्स को मारना शुरू कर दिया। वो था समा। डोंट वरी गाइस, आई गॉट दिस। उसने उड़ने की कोशिश की और सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरा। जब गोस्ट नाइट्स और करीब आए, समा ने उन पर मैजिकल पाउडर फेंका। वो टेम्परेरली फ्रीज हो गए। सामा ने एक एक करके सभी को अटैक करना शुरू किया। उधर रिन, लिली और विवियन को पता ही नहीं चला कि वो भी चारों ओर से गोस्ट नाइट से घिरे हुए थे। विवियन कॉन्फिडेंट थी, रिलैक्स, आई हैव गॉट दिस। लेकिन उसे टाइम चाहिए था अपनी टेक्निक तैयार करने के लिए, इसलिए रिन और लिली ने फाइट शुरू कर दी। तब तक के लिए समा भी फुल वॉरियर मोड में था, लेकिन फिर उसका एम्यूनिशन खत्म हो गया। अब उसके पास बस एक ऑप्शन था, गोस्ट नाइट्स के सामने गिड़गिड़ाना। प्लीज भाइयों, मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। तभी विवियन की टेक्निक तैयार हो गई और उसने उसका यूज किया। लेकिन तब एक बड़ा ट्विस्ट हुआ। उसकी पावर मैजिक स्टोन ने अब्सॉर्ब कर ली। फिर उस स्टोन से एक रेड लाइट स्काई में शूट हुई और बूम, मेटियोर्स गिरने लगे पूरे कैसल के आसपास। फिर अचानक उन्होंने एक ह्यूग डेमन को उतरते देखा। ऋण की शील्ड डीएक्टिवेट हो गई और वो डेमन ने ऋण और सामा दोनों को उठा लिया। विवियन और लिली तुरंत उसके पीछे भागी। एक सुनसान जगह पर डीमन ने दोनों को छोड़ दिया। विवियन ने अपनी पावर रिलीज की और उसी समय एक लाल चंद्रमा आसमान में दिखा। सब चौंक गए जब डीमन ने पूछा, तुम ही मेरे लैंडलॉर्ड हो? रिन, व्हाट? डेटा टर्मिनल की आवाज आई। मिशन पूरा हुआ, न्यू टेनेंट लोकेटेड। डीमन ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम याजेक्स है। फिर उसने सामा की तरफ देखा, इसने मुझे जगाया, अब मैं खेलूंगा।
वो सामा को हवा में उछाल के फेंकने ही वाला था, लेकिन हाथ से छूट गया। रिन को गोस्ट नाइट्स की याद आई। कास्टल तो अभी भी खतरे में है, याजेक्स ने सुना और बिना कुछ कहे एक और मीटियर सीधा कास्टल की तरफ फेंका। फिर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी जो उनकी ओर आ रहे थे। याजेक्स ने एक और मीटियर लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन रिन ने उसे रोक लिया। रोको, ये इनोसेंट लोग हैं। याजेक्स ने ह्यूमन फॉर्म ले लिया, एकदम कैजुअली, जैसे ये डेली रूटीन हो। जापान लौटने पर पता चला याजेक्स भी स्पेस से है और रिन की मिशन का असली मकसद था मैजिक स्टोन के जरिए पोर्टल ओपन करना। रेवन ने सबको इन्फॉर्म किया कि याजेक्स की स्पेसशिप गलती से इंग्लैंड में लैंड कर गई थी, इसलिए उसे वहीं रिन का इंतजार करना पड़ा। जब सब लोग घर लौटे, रिन अपने पुराने वेयर हाउस में गया, जिसे विवियन ने पूरी तरह से साफ कर दिया था, और अब वो एक कोजी सा बेडरूम बन चुका था। विवियन को याद आया कि क्लीनिंग करते वक्त उसे कुछ मिला था और उसने वो आइटम रिन को वापस दे दिया। रिन ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में नॉस्टैल्जिया चमक उठा। ये मेरी बचपन की फेवरेट चीज थी। विवियन ने पूछा, इस पर लिखा क्या है? रिन ने ध्यान से देखा और अचानक उसे याद आया कि यही सिंबल्स उसने ड्रीम डायमेंशन में देखे थे। उसी वक्त उसे वो स्टील प्लेट भी याद आई जो पहले खो गई थी, लेकिन लॉन्ड्री करते समय फिर से मिल गई थी। विवियन सोचने लगी, क्या रिन बचपन में ड्रीम डायमेंशन में जा चुका है? एक दिन रेवन ने रिन को अर्जेंटली अपने ऑफिस बुलाया। रास्ते में रिन ने एक औरत को देखा जो बहुत ही सोलफुल तरीके से गा रही थी। वो रुक गया, सुनने लगा। वो औरत मुस्कुरा के रिन को वेव करती है। रिन थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए वापस वेव करता है। रेवन के ऑफिस पहुंचते ही एटमॉस्फेयर टाइट हो गया। रेवन का मूड अच्छा नहीं था। न्यू टेनेंट अर्थ पर आना था, पर गलती से 895 लाइट ईयर्स दूर किसी और प्लेनेट पर लैंड कर गया। रेवन ने कहा, रिन, एक्सक्यूज मी, व्हाट नाउ? रेवन ने इग्नोर करते हुए बोला, तुम्हें जाकर उसे लाना है। रिन ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, बट रेवन ने उसे डांट कर चुप करा दिया। उसने रिन को बताया कि अब अपग्रेडेड डेटा टर्मिनल के जरिए वो कुएपर स्पेस स्टेशन तक टेलीपोर्ट कर सकता है। वहां से स्पेसक्राफ्ट लेकर उस प्लेनेट तक जाना होगा। प्लेनेट चारों तरफ से ओशन से घिरा है। रेवन ने कहा, तो मैंने एक सी एक्सपर्ट को भी बुलाया है। तभी दरवाजा खुला और वही औरत अंदर आई जो अर्लियर गाना गा रही थी। रिन, यू? वो मुस्कुराई। हेलो, मैं यूई हूँ। उसने बताया कि उसकी माँ एक मेरमेड थी, लेकिन वो खुद अर्थ पर पली बड़ी और उसकी नॉलेज अबाउट आउटर स्पेस काफी सॉलिड है। रिन ने उसे अपनी सेकंड असिस्टेंट बना लिया। अगली सुबह डेटा टर्मिनल ने उन्हें कुएपर स्पेस स्टेशन पहुंचा दिया। वहां एक एलियन वुमन ने उनका वेलकम किया और एरिया का टूर दिया। वो उन्हें स्पेसक्राफ्ट तक ले गई और रिन ने देखा, ये तो बहुत बड़ा है। टर्मिनल ने कामली रिप्लाई किया, डेस्टिनेशन के पास पहुंचते ही तुम लोग एक छोटा विमान में शिफ्ट करोगे। रेवन ने कहा, मिशन पूरा होने के बाद मैं तुम्हें नया स्पेसक्राफ्ट भेज दूंगी वापसी के लिए। स्पेसक्राफ्ट का कैप्टन ऑन बोर्ड था, जिसने बताया कि फ्लाइट वहीं ऑपरेट करेगा। थोड़ी देर बाद स्पेसक्राफ्ट एक्टिवेट हुआ और सब रेडी थे डिपार्चर के लिए। जर्नी के दौरान बोर्डम किल करने के लिए सबने कार्ड्स खेलना शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद टर्मिनल ने अलर्ट किया, प्रिपेयर फॉर ट्रांसफर टू द स्मॉलर शिप। लेकिन तभी उन्होंने देखा एक कॉम्पिटिटर स्पेसक्राफ्ट उनके सामने आ गया था। कैप्टन की ईगो हर्ट हो गई। उसने रेस जीतने के चक्कर में एयरक्राफ्ट स्विच करना भूल गया। टर्मिनल ने रिन को प्रैक्टिकली ड्रैग किया। मूव, अभी निकलो। वो सब छोटे एयरक्राफ्ट की तरफ भागे। टर्मिनल ने कहा, मैं इस एक को नियंत्रित करूंगा, लेकिन इश्यू था मैं स्पेसक्राफ्ट का एग्जिट गेट बंद था और उसके कंट्रोल्स टर्मिनल के एक्सेस में नहीं थे। तभी याजेक्स आगे आया, मुझे इसे संभालना है। उसने अपनी डीमन पावर से एग्जिट डोर फोर्सफुली ओपन कर दिया। ड्रामेटिक विंड और सब। फाइनली वो लोग बड़े शिप से बाहर निकले और जैसे ही छोटे एयरक्राफ्ट से उतरकर प्लेनेट पर लैंड किया, स्प्लैश, वे सीधे ओशन में गिर गए। रिन पानी में स्ट्रगल कर रहा था। तभी यूई ने अपने मरमेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया और रिन को रेस्क्यू किया। जब रिन की आंख खुली, उसने देखा कि वो फिर से ड्रीम डायमेंशन के उसी पुराने हट में था। डेटा टर्मिनल ने बताया कि रिन की स्पिरिट डाउनिंग की वजह से अनस्टेबल हो गई थी, इसलिए वो एक बार फिर इस दुनिया में आ गया था। रिलैक्स, टर्मिनल बोला, तुम्हारा रियल बॉडी यूई ने बचा लिया है और सब लोग तुम्हारी हालत जानते हैं। तभी बाहर से कुछ आवाजें आईं। रिन बाहर निकला और देखा कि लाल लोमड़ियां एक बार फिर हमला करने वाले हैं, इस बार नीली लोमड़ियांजे पर। जैसे ही हमला शुरू हुआ, रिन ने अपनी शील्ड से बीच में आकर सबको रोका। रेड वुल्फ पीछे हट गए। उनके लीडर ने रिन से पूछा, वो डेंटिस्ट कहाँ है जो तू लाने वाला था? रिन ऑकवर्डली मुस्कुराया, नेक्स्ट टाइम पक्का लाऊंगा। लीडर ने उस एंशिएंट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जो रिन पिछली बार यहाँ से ले गया था। जब रिन ने उसे दिखाया, वो सिंबल्स पहचान में आए। लॉस्ट एंशिएंट लैंग्वेज।
जो किसी खास रिचुअल में यूज होती थी। रिन और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन टर्मिनल ने कहा, टाइम्स अप, उठो, वापस जाना है। और रिन अपनी रियल बॉडी में वापस जाग गया। अब टर्मिनल ने एक नया मैप दिखाया, स्पेसक्राफ्ट की वो पार्ट्स जहां से न्यू टेनेंट के सिग्नल्स मिले थे। लेकिन 2 सिग्नल्स डिटेक्ट हुए, एक जमीन पर और एक ओशन में। जब लड़कियां खाना खा रही थीं, लिली को शक हुआ, विवियन ने जितने भी डिशेस बनाए हैं सब में गार्लिक है। लिली को गार्लिक की स्मेल से वीकनेस होती थी और कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ गई। वो बेहोश हो गई और सेकंड्स लेटर अचानक उठकर विवियन को धक्का दे दिया। विवियन शॉक थी। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? लिली कुछ कहे बिना बाहर निकलने लगी, लेकिन विवियन ने उसे रोक लिया। दोनों कंफ्यूज थे कि ये सब हो क्या रहा है। उधर रिन, यूई और याजेक्स पहले लैंडेड एयरक्राफ्ट पार्ट तक पहुंचे। कई घंटे चलने के बाद उन्होंने रैकेज खोलना शुरू किया, लेकिन टेनेंट वहां नहीं था। टर्मिनल ने बताया, ये कार्गो कैबिन नहीं था, सिग्नल्स वहां से नहीं आ रहे। अब उन्हें ओशन में गिरे दूसरे एयरक्राफ्ट पार्ट तक जाना था। यूई बिना टाइम वेस्ट किए पानी में जंप कर गई और अपने मरमेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। उसने रिन से कहा, कम विथ मी, लेकिन याजेक्स ने फुल डीमन स्टाइल एनर्जी में रिन को उठा के सीधे पानी में फेंक दिया। सी के अंदर रिन ने स्ट्रगल करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसने देखा कि वो पानी में सांस ले सकता है। यूई की मरमेड एबिलिटी ने उसके चारों ओर की वाटर प्रेशर को न्यूट्रल कर दिया था और अब रिन सी प्रेशर का भी इम्यून बन चुका था। डाइव करते समय अचानक एक जायंट फिश सामने आ गया। यूई ने तुरंत अपने आप को जायंट ऑक्टोपस में बदल लिया। फिश डर के मारे वहां से भाग गई। यूई ने रिन को कहा, मेरी पीठ पर चढ़ो, लेट्स गो डीपर। अब वो मंटिस श्रिम्प बन गई और दोनों तेजी से सी के बॉटम की तरफ बढ़े। बॉटम में उन्हें फाइनली कार्गो केबिन मिल गया। यूई एक सी स्नेक में बदल गई और कैबिन के चारों ओर घूमा ताकि उसे अनलॉक कर सके। कैबिन खुलते ही अंदर कोई इंसान नहीं था। रिन ने रेवन को कॉल किया, टेनेंट नहीं मिला। लेकिन तभी यूई की नजर एक चीज पर गई। कैबिन में बेबी स्प्लाइस और एक बड़ा सा एग था। रिन ने एग रेवन को दिखाया और रेवन ने कंफर्म किया, कांग्रेचुलेशंस, वही एग तुम्हारा नया टेनेंट है। सब एग को शोर लाइन पर ले आए और वहीं स्पेसक्राफ्ट का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ और रेवन खुद उसमें थी। वो बाहर आई और रिन से बोली, बाय द वे, ये स्पेसक्राफ्ट अब तुम्हारा है। रेवन ने बताया कि वो एग किसी दूसरी दुनिया की मरमेड स्पीसीज का है। उस दुनिया में एक एपोकलिप्स हो चुका था जिसने सबको खत्म कर दिया। बस यही एक एग बचा था, एकमात्र सर्वाइवर। मिशन के बाद जब सब लोग घर लौटे, उन्होंने देखा कि पूरा रूम मेस से भरा हुआ है। विवियन लिली को जबरदस्ती पकड़े खींच रही थी, जो अब तक नॉर्मल नहीं हुई थी। विवियन कुछ एक्सप्लेन करने ही वाली थी कि लिली ने खुद को छुड़ाया और सीधे रिन पर हमला कर दिया, लेकिन रिन की शील्ड ने उसे ब्लॉक कर दिया। फिर लिली की नजर यूई के हाथ में पकड़े हुए एग पर गई। उसे लगा शायद कोई स्नैक है। वो फिर से जंप करने ही वाली थी कि याजेक्स ने उसे पकड़ लिया। विवियन ने तब जाकर सबको बताया कि मिशन के दौरान घर में क्या क्या हुआ। रिन इंसिस्ट करने लगा कि लिली को रेवन के पास ले चलना चाहिए, शायद वही कुछ कर सके। लेकिन टर्मिनल ने कहा, टेलीपोर्टेशन रिस्क है, उसकी स्पिरिट अब भी अनस्टेबल है। तभी याजेक्स ने कहा, नो वरीज, डीमंस की टेलीपोर्ट मैजिक बहुत ओल्ड स्कूल है। विवियन को भी याद आया कि डीमंस को टेलीपोर्टेशन में महारत होती है और कुछ ही देर में वो रेवन के ऑफिस में पहुंच गए, जो अभी लंच खा रही थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि लिली याजेक्स की पकड़ से निकल गई और अब रेवन की टांग को दांतों से पकड़ चुकी थी। रेवन ने शांति से लिली का सिर पकड़कर उसकी आंखों में देखा। तुम्हें क्या दिख रहा है? लिली ने कहा, लाल चंद्रमा, और उस चंद्रमा पर लोग महासागर में पिघल रहे हैं। फिर उसने कहा, मुझे मजबूत बनना है, और अटैक करने लगी। लेकिन रेवन ने बस उसकी पेशानी पर एक फ्लिक मारा और लिली सीधा सो गई। रेवन ने बताया कि लिली अब एवोल्यूशन के एज पर है और जल्द ही उसकी स्पीसीज की नई एबिलिटी अनलॉक होगी। फिर उसने रिन को एनहांसमेंट सेंटर भेजा ताकि लिली की स्पिरिट स्टेबलाइज हो सके। प्रोसेस पूरा होते ही लिली फिर से नॉर्मल हो गई। उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था, लेकिन वो श्योर थी कि कुछ गलत किया है। रिन ने सबको पहले घर भेजा और खुद रेवन के पास गया। लिली अब ठीक है, रेवन ने कहा। नेक्स्ट फुल मून पे फिर से ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना। कैलेंडर देखा गया, अगला फुल मून कल था। रेवन बोली, मैं बिजी रहूंगी। लिली, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। रिन घर लौटा और नेक्स्ट नाइट के लिए माउंटेन कैंप की शॉपिंग की। रास्ते में उसकी एक अजीब आदमी से मुलाकात हुई, जिसने उसे बस घूरा और चला गया। घर पहुंचा तो विवियन कुछ स्मेली लिक्विड पका रही थी। स्पिरिट स्टेबलाइजेशन के लिए है, उसने कहा। रिन, आर यू श्योर? इससे तो कंक्रीट भी मेल्ट हो सकता है।
फुल मून की रात सबने माउंटेन कैंप सेटअप किया। काफी देर हो चुकी थी लेकिन लिली ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की। सब धीरे धीरे सो गए, सिर्फ लिली जागी रही, क्वाइटली स्पाइसी स्टिक्स खाते हुए। लिली बाहर आई और मून को स्टेयर करने लगी। रिन की नींद खुली और वो बाहर आया उसे चेक करने। बाकी सभी लोग भी बाहर आ गए थे और उन्होंने लिली की नई ट्रांसफॉर्मेशन देखी। सब थोड़े शॉक थे क्योंकि ये कुछ अलग ही लेवल का चेंज था। जस्ट इन केस लिली अनकंट्रोलेबल हो जाती, याजेक्स ने पहले से ही एक डिफेंस स्पेल तैयार कर रखा था ताकि कोई नुकसान न हो। कुछ ही पलों बाद सबकी आंखें फटी रह गईं। लिली का पूरा रूप बदलने लगा और देखते ही देखते वो एक विशाल क्रीचर में बदल गई। कोई वुल्फ, कोई बीस्ट, कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर एक बात साफ थी, ये लिली पहले जैसी नहीं रही। टर्मिनल ने तुरंत कहा, स्पीशीज आइडेंटिफाइड, साइबेरियन हस्की। रिन ने धीरे से अप्रोच किया और जैसे ही पास गया लिली ने उसे पहचान लिया और लिख कर दिया। तभी दूर से दो आदमी लिली की हाउल सुनते हैं और उसके बारे में बातचीत करने लगते हैं। विवियन ने प्रिकॉशन के तौर पर लिली को स्लीपिंग पिल दिया, लेकिन असर उल्टा हो गया। लिली को कुछ अजीब फील हुआ और वो भागकर टाउन की ओर दौड़ पड़ी। सब उसके पीछे दौड़े ताकि वो कोई ट्रबल न करे। रिन ने याजेक्स से कहा, यूज योर स्ट्रेंथ, रोक इसे। फिर विवियन से कहा, मुझे लिली की पीठ पर चढ़ा दो। याजेक्स ने लिली को रोकने की कोशिश की, लेकिन लिली की एक स्वाइप से वो सीधे जमीन पर गिर गया। विवियन ने पावर यूज करके लिली को ट्रैप कर लिया। तभी रिन लिली की पीठ पर चढ़ गया और उसे काम करने की कोशिश की। फिर अचानक एक गाना सुनाई दिया, सॉफ्ट और हिप्नोटिक। सबने देखा वो यूई थी। विवियन को याद आया, मरमेड सॉन्ग्स हैव स्पेशल काल्मिंग पावर। और जैसे ही मेलोडी तेज हुई, लिली धीरे धीरे शांत हो गई। जब लिली गहरी नींद में थी, वो धीरे धीरे अपनी वुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई और फिर कुछ ही देर में वापस ह्यूमन फॉर्म में आ गई। विवियन और बाकी लोग अब भी अपना सामान समेट रहे थे, तो रिन अकेले ही लिली को उठाकर घर ले गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो दो आदमी जो पहाड़ पर नजर आ रहे थे अब उसके घर की छत पर थे। जैसे ही रिन ने लिली को अंदर पहुंचाया, उनमें से एक ने अचानक उस पर हमला कर दिया और रिन बेहोश हो गया। उधर लिली एक अजीब से ड्रीम में थी। उसे लगा जैसे वो स्पेस में तैर रही है। उसके हाथ में एक ग्लव था जिससे एक मेटल क्लॉ निकली। एक हाथ की क्लॉ ठंडी थी, दूसरी गर्म। उसे नींद आने लगी और वो फिर सो गई। जब वो दोबारा जागी तो खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। लिली को लगा शायद रिन का घर रेनोवेशन में है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगी उसे एक इलेक्ट्रिकल बैरियर से झटका लगा। वही दो आदमी सामने आए और बोले, हम तुम्हारे एलाय हैं। विवियन और उसका ब्लड सेक्ट तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। लिली ने इंस्टेंटली ट्रस्ट नहीं किया, तो उन्होंने उसे फोर्सफुली फिर से बेहोश कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि विवियन का पेट भी उसी रूम में छुपा हुआ था। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, उन दोनों ने उसे देख लिया और पकड़ने की कोशिश की। दूसरी तरफ विवियन और बाकी लोग रिन को बेहोश हालत में उसके घर में पाए। उसे जगाने के बाद जब पूछा गया कि लिली कहाँ है, रिन को धीरे धीरे सब याद आने लगा और उसने बताया कि कोई उसे उठा ले गया है। अब सभी का शक उन दो अजनबी आदमियों पर था, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी विवियन का पेट वहां आ गया, वही जो अक्सर लिली की डिस्गाइज में रहता था। रिन ने डेटा टर्मिनल से पेट को स्कैन किया और जो जानकारी मिली उसके हिसाब से लिली को एक स्टील प्लांट में रखा गया है, एक नियर बाय इंडस्ट्रियल एस्टेट में। टाइम बचाने के लिए सबने डिसाइड किया कि वो स्प्लिट होकर लिली को ढूंढेंगे। वहां उन अबडक्टर्स ने स्टील प्लांट के चारों तरफ बैरियर स्पेल्स लगा दिए थे। विवियन ने अपने पेट्स भेजे, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंचे, ब्लैक स्मोक ने एक पेट को अफेक्ट कर दिया। यूई और याजेक्स एक दूसरे बिल्डिंग में गए, लेकिन याजेक्स ने गलती से दरवाजा तोड़ दिया और वहां के लोग उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। विवियन ने एक पत्थर स्मोक की तरफ फेंका और देखा कि स्मोक ने उसे इंस्टेंटली जला दिया, लेकिन वो जानती थी रिन की एबिलिटी शायद इसे न्यूट्रल कर सकती है। विवियन ने रिन को लेकर बिल्डिंग की ओर जाना शुरू किया। तभी उन अबडक्टर्स में से एक, जिसका नाम ईवन था, वहां आ गया और हमला कर दिया। विवियन ने तुरंत उसका अटैक ब्लॉक किया। ईवन ने खुद को वेयरवुल्फ फॉर्म में चेंज किया और बार बार अटैक करने लगा। विवियन ने फाइट जारी रखी और एक कट देने में कामयाब हुई। अवन ने पूछा, तुम क्रिम्सन मून की काउंटेस हो? रिन ने स्मोक फील्ड एरिया में कदम रखा और जैसे ही उसने एंटर किया, कॉन्फर्मेशन मिला कि वो स्मोक उसे अफेक्ट नहीं कर रही। उसे अंदर एक और वेयरवुल्फ ने अटैक किया, लेकिन रिन की शील्ड ने उसे बार बार ब्लॉक किया। रिन ने टर्मिनल की मदद ली और डिफेंस से ऑफेंस में स्विच किया। एक हाई जंप में वो सीलिंग तक पहुंच गया। वहां स्प्रिंकलर सिस्टम देखा और आइडिया आया। उसने स्प्रिंकलर एक्टिवेट किया ताकि दुश्मन का ध्यान बटे और फिर लिली के पास पहुंचा। वो सब स्टेयर्स से बाहर निकलने ही वाले थे कि
कि दुश्मन ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। तभी विवियन, यूई और याजेक्स वहां आ पहुंचे और युवन को हरा दिया गया। युवन का भाई भी वहां आया और जैसे ही उसे पता चला कि विवियन ही क्रीमसन मून काउंटेस है, उसने मान लिया कि वो लिली पर नजर रख रही है। उसने उसे जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की। रिन बीच में आया। प्लीज सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं। रिन ने पूरी बात एक्सप्लेन की कि विवियन और उनकी टीम लिली को हार्म नहीं कर रहे। तभी युवन के भाई ने प्रोफेसी का जिक्र किया, एक ऐसा टाइम जब सभी आउटकास्ट्स अपनी पावर्स वापस पाएंगे। लेकिन बात खत्म होने से पहले ही वहां डीमन हंटर्स आ पहुंचे। रिन ने कोशिश की उनसे बात करने की, प्लीज अटैक मत करो, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और जैसे ही हमला शुरू किया, रिन ने तुरंत अपनी शील्ड एक्टिवेट कर दी। जैसे ही दुश्मनों की गन फायर रुकी, रिन और बाकी लोग तेजी से भागे, लेकिन डीमन हंटर्स ने हमला बंद नहीं किया। हर डायरेक्शन से उन पर मैजिक और वेपन्स की बारिश हो रही थी। रिन अपनी टीम को कवर कर रहा था और विवियन ने दूसरी तरफ से जाकर ओपोनेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू किया। इधर लिली ने भी फाइट बैक करना शुरू कर दिया और डीमन हंटर्स का ध्यान भटकाने के लिए वो बिल्डिंग छोड़कर बाहर निकल गई। रिन ने वेयरवुल्फ ब्रदर्स को कहा, आइज शट नाउ, और डेटा टर्मिनल की हेल्प से फ्लैश ब्लाइंड स्पेल एक्टिवेट किया, जिससे डेमन हंटर्स कुछ देर के लिए देख नहीं पाए। लेकिन वो लोग टेलीपोर्ट कर गए और फिर से तुरंत आकर सबको पकड़ लिया। अब रायन का सामना एक फीमेल डीमन हंटर से हुआ और उसके साथ साथ वेयरवुल्फ ब्रदर्स का मुकाबला डीमन हंटर लीडर और एक और फाइटर से था। जैसे ही लड़की ने रिन पर हमला किया, उसकी शील्ड खुद ब खुद एक्टिवेट हो गई। वो महिला हैरान रह गई, तू इंसान है? रिन, यस, जस्ट अ फास्ट वन। पर उसे यकीन नहीं हुआ, कोई ह्यूमन इतनी स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ कैसे सरवाइव कर सकता है। उसने सोचा रिन शायद किसी नई स्पीशीज का हिस्सा है और वो उसे पकड़कर रिसर्च करना चाहती थी। रिन ने मौका देखते ही काउंटर अटैक किया और एक पंच मारा। दोनों की फाइट इंटेंस होती गई। तभी रिन को दूर से वेयरवुल्फ की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत उस डायरेक्शन में भागा। यवन के बड़े भाई को गोली लगी थी। यवन गुस्से में आकर दुश्मन पर झपट पड़ा। उसने एक डीमन हंटर को रोका, लेकिन तभी लीडर ने उस पर हमला कर दिया। रिन वहां पहुंच गया और कुछ ही देर में लिली भी पहुंच गई। जैसे ही लिली ने युवन को घायल देखा, उसकी नई एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। लीडर ने उस पर वार किया, लेकिन लिली ने सिर्फ हाथ उठाकर उसे ब्लॉक कर दिया। फिर उसने एक आइस और फायर का टॉर्नेडो बनाया और दुश्मनों की ओर फेंक दिया। डीमन हंटर्स ने अपना शील्ड एक्टिवेट किया और टॉर्नेडो से खुद को बचाया। लेकिन जब स्मोक क्लियर हुआ, रिन की टीम ऑलरेडी वैनिश हो चुकी थी। फॉरेस्ट में भागते हुए उन्होंने थोड़ा रेस्ट लिया और विवियन भी वहां पहुंच गई। थोड़ी देर बाद यूई और याजेक्स भी उनके पास पहुंच गए। यूई ने अपनी क्योर मैजिक से युवन को हील करने की कोशिश की। कुछ मिनटों बाद उसकी हालत स्टेबल हो गई, लेकिन तभी अचानक एक डीमन हंटर ने फिर से अटैक किया। याजेक्स ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे रोक दिया। तभी उनके लीडर ने भी हमला कर दिया। उसने याजेक्स पर डैगर फेंका, लेकिन वो मिड एयर में मेल्ट हो गया। एक बार फिर उसने मल्टीपल डैगर्स फेंके, लेकिन हर बार वही रिजल्ट। याजेक्स ने कामली बोला, लेट्स टॉक। लेकिन जब दुश्मन ने बात नहीं मानी, याजेक्स ने सीधा एक मीटियर गिरा दिया। डीमन हंटर डर के मारे भागने लगा, लेकिन याजेक्स ने अपनी मैजिक से उसे वापस खींच लिया और फिर बस उसकी माथे पर एक फ्लिक मारा और डीमन हंटर वहीं बेहोश हो गया। वेयरवुल्फ ब्रदर्स ने कहा, हम अपने क्लैन को रिपोर्ट देने जा रहे हैं, और वो वहां से चले गए। रिन की टीम 2 कैप्चर्ड डीमन हंटर्स को लेकर निकलने ही वाली थी। तभी वो फीमेल डीमन हंटर फिर से सामने आ गई। उसने यू की तरफ देखकर थ्रेटनिंग टोन में कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। कुछ देर बाद उन्हें एक आवाज सुनाई दी और एक शख्स सामने आया जिसने खुद को डीमन हंटर बताया। वो और कोई नहीं, सांबा था। टर्न्स आउट वो दोनों साइड्स के बीच निगोशिएशन कर रहा था ताकि कोई फाइट ना हो। रिन की टीम ने 2 कैप्चर्ड डीमन हंटर्स को यूई के बदले छोड़ दिया। फीमेल डीमन हंटर अपने साथियों के साथ वहां से चली गई, लेकिन थोड़ी ही देर में फॉरेस्ट से उनकी चिल्लाने की आवाजें आईं। डेटा टर्मिनल बोला, उप्स, मैंने ऑलरेडी रेवन को रिपोर्ट भेज दी थी, अब उन्हें एस्केप करने नहीं दिया जाएगा। जब यूई और सांबा के बीच बहस शुरू हुई, तभी सबको पता चला कि ये दोनों भाई बहन हैं। घर लौटने पर सबने यूई और सांबा से और बातें पूछी। सांबा ने बताया उनके पिता डीमन हंटर थे और इसी से उसे इंस्पिरेशन मिली। लेकिन फिर उनके दोनों पेरेंट्स गायब हो गए और यूई उन्हें ढूंढने के लिए दुनिया घूमने लगी। इमोशनल मोमेंट के बाद विवियन और लिली ने एक दूसरे को टीज करना शुरू किया और बात फिर से मिनी फाइट में बदल गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सांबा ने दरवाजा खोला और बाहर खड़े थे इवान और उसका भाई। जैसे ही उन्होंने सांबा को देखा, डेमन हंटर और फिर बिना सोचे अटैक कर दिया।
रिन ने बीच में रोकने की कोशिश की, लेकिन याजेक्स ने स्टेप लेकर सिचुएशन कंट्रोल किया। घर में आने के बाद रिन ने सब क्लियर किया और विवियन ने ब्रदर से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम तुम्हें अपने क्लैन में रिक्रूट करना चाहते हैं। विवियन ने बिना सोचे स्ट्रेट अप रिजेक्शन दे दी। तो दोनों भाइयों ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला, सोने के सिक्के। विवियन का वीकनेस एक्टिवेट हो गया, लेकिन तभी पूरे घर की बिजली चली गई। यूई ने देखा किचन में पानी भी नहीं था। रिन ने फेस पाल्म किया, बिल्स ही नहीं भरे, कोई भी टेनेंट रेंट नहीं दे रहा था और सबके पास पैसे भी नहीं थे। रिन साइलेंटली अपने रूम में चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रिन उठा, घर में कोई भी नहीं था, पानी अब भी नहीं था। उसने डेटा टर्मिनल से ऑलमोस्ट रोते हुए रिक्वेस्ट किया, प्लीज मुझे रेवन के पास टेलीपोर्ट कर दो। उधर लिली और बाकी सभी बाहर गए, जॉब्स ढूंढने, कुछ भी करने जिससे बिल्स भर सके। रिन रेवन के ऑफिस पहुंचा और जैसे तैसे उसे कन्विंस किया कि वो उसे थोड़े पैसे उधार दे। रेवन ने गंभीर टोन में कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले प्रोफेसी की बात करो। उन्होंने उन डीमन हंटर्स की भी बात की और रिन ने वो स्टील प्लेट निकाला जो ड्रीम डायमेंशन से लाया था। ने पूछा, क्या आउटकास्ट्स और ड्रीम डायमेंशन कनेक्टेड है? रेवन ने कहा, मोस्ट ऑफ द आउटकास्ट्स अर्थ पर वहीं से आए हैं। रिन घर लौटा और शॉक्ड रह गया। घर की बिजली वापस थी। वो अंदर गया और सब टेनेंट्स वहां बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। सरप्राइज, यूई बोली। टर्न्स आउट सबने मिलकर पैसे कमाए और बिल्स भर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने रिन के लिए थोड़ा खाना भी बनाया था। विवियन, नो गार्लिक दिस टाइम, मे बी। रिन हंस पड़ा और सब एक साथ टेबल पर बैठ गए। एंड दैट्स हाउ द फाइनल एपिसोड ऑफ द जर्नल ऑफ द मिस्टीरियस क्रीचर्स एंड्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अगली मैजिकल जर्नी के लिए बेल आइकॉन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रखो, कभी कभी सबसे पावरफुल चीज होती है एक ठीक से भरा बिजली का बिल।